घन वाद्य यंत्र की। किसके बारे में बात कर रहे हैं? घन वाद्य यंत्र के बारे में बात करें। घन वाद्य यंत्र का तात्पर्य होता है जब कोई भी वाद्य यंत्र किसी धातु से बनता है। किससे बनता है? धातु से। जब किसी धातु से बनता है तो उसे क्या कहा जाता है? घन वाद्य यंत्र कहा जाता है। यानी कि जिनमें लोहा, पीतल, तांबा, जस्ता, कोई सी भी एक धातु, ये सब धातुओं का मिश्रण कर दिया जाता है और उससे कोई वाद्य यंत्र बनाया जाता है तो उसे कहते हैं हम घन वाद्य यंत्र। सबसे पहले आता है इसमें करताल। कर का मतलब होता है हाथ, और ताल जिससे ताल निकलती है। जो कर से बजाने पर ताल देता है उसे क्या कहा जाता है? करताल कहा जाता है। आपने देखा होगा नारद जी को, नारायण नारायण, तो नारायण नारायण करते हुए जो वो गांधी जी नहीं, नारद जी जो बजाते हैं उसे क्या कहा जाता है? करताल कहा जाता है। मीरा को देखा होगा, एक हाथ में एक तारा, दूसरे हाथ में क्या होती थी? करताल होती थी। लकड़ी की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है? लकड़ी की दो पट्टियां होती हैं, उनके बीच में छेद होता है। क्या होता है? 4 छेद होते हैं। 4 छेदों के बीच में कील फंसाई जाती है और उन कीलों पर 2 पतली पतली पत्तियां लगाई जाती। क्या लगाई जाती है? वो पत्तियां नहीं होती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है उन्हें? उन्हें बोला जाता है प्लेटें। क्या बोला जाता है? प्लेटें। वो जो प्लेटें होती है वो आपस में मिलती है। इन छोटी छोटी पतली पतली प्लेटों को हिंदी में कहा जाता है या उर्दू में कहा जाता है तस्तरी। क्या कहा जाता है? तस्तरी। उन तस्तरियों जब आपस में टकराती है तो क्या निकलती है? आवाज निकलती है, ध्वनि निकलती है। उसे ध्वनि को ही ताल कहा जाता है। जो किसके माध्यम से निकलती है? हाथों के माध्यम से। हाथों को क्या कहा जाता है? कर कहा जाता है। इसलिए उस पूरे वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है? करताल कहा जाता है। यह वाद्य यंत्र नारद मुनि से संबंधित है। इसमें 2 चौकोर लकड़ी के टुकड़ों के बीच पीतल की छोटी छोटी गोल तस्तरियां लगी होती हैं। लकड़ी के टुकड़ों को परस्पर टकराने पर, कैसे करने पर? टकराने पर कैसी ध्वनि निकलती है? मधुर ध्वनि निकलती है। कैसी ध्वनि निकलती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे एक हाथ की उंगली से और एक हाथ के अंगूठे से, ये एक में तो उंगलियां फंसाई जाती, एक में अंगूठा फंसाया जाता है और फिर यूं कर करके बजाया जाता है। अब यहाँ पर मान लो कि ये और ये ऐसे होगा और एक दूसरे को कैसे टकराएंगे? यूं कर करके टकराएंगे तो वो क्या होगा? करताल होगा। आपने देखा होगा, इसमें फोटो भी दिया हुआ है। ये देखो आप, ये बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं। ये देखो करताल का फोटो दिख रहा है आप लोगों को? ये करताल जो ये क्या लगी हुई है? तस्तरियां लगी हुई। क्या लगी हुई है? एक तरफ पूरा हाथ फंस सकता है और दूसरी तरफ केवल क्या फंसेगा? अंगूठा फंसेगा। तो ये क्या है? करताल है। चलो दूसरा वाद्य यंत्र आता है, वो है खड़ताल। क्या होता है? खड़ताल। आपने लकड़ी के, ये देखो यहाँ पर बना हुआ है, ये होते हैं लकड़ी के बने हुए। किसके बने होते हैं? या तो शीशम की लकड़ी के या आम की लकड़ी के बनते हैं। किसके बनते हैं? शीशम की लकड़ी या आम की लकड़ी के बनते हैं। ये पाली बाड़मेर में गैर नृत्यों के दौरान प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ राजस्थानी कार्यक्रम हुआ करते थे। राजस्थान सरकार के द्वारा गांव-गांव में यात्राएं निकाली गई थी। तो कलाकार आते थे गाने बजाने वाले, उस सरकार की योजनाओं को गा गा कर बताते थे। हमने उस समय पे देखा लकड़ी के वो यूं लेता है और यूं कर करके बड़ी कलाकारी के साथ बजाता है। अरे लड़ली लूमा झूमाए लड़ली, तो वो लड़ली लूमा झूमा तो वो हाथ को यूं करके लेके जाएगा, फिर यूं करके लेके जाएगा, इस प्रकार से बजाता है वो। तो इस हाथ में 2 तस्तरियां, इस हाथ में 2 तस्तरियां, दोनों तरफ खड़ताल होती है और उनसे अलग अलग प्रकार की ध्वनियां निकाली जाती है। उन्हें क्या कहा जाता है? खड़ताल। इसके प्रसिद्ध जो वादक है उसका नाम है सद्दीखा मांगणिया। क्या नाम है? सद्दीखा मांगणिया। जो खड़ताल का क्या माना जाता है? जादूगर माना जाता है। अन्य जो कलाकार है उसका नाम है गाजी खां। ये बाड़मेर और पाली क्षेत्र में गैर नृत्य के दौरान बजाई जाती है। कौन से नृत्य के दौरान बजाई जाती है? गैर नृत्य के दौरान बजाई जाती है। ये रोहिड़े की लकड़ी या केर की लकड़ी से बनाया जाता है। मतलब किस लकड़ी से बनाया जाता है? रोहिड़े या केर की लकड़ी से बने हुए टुकड़े होते हैं। इसके चिकने
लकड़ी के टुकड़े दोनों हाथों से मिल लेकर बजाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में मांगणियार गायकों के द्वारा बजाए जाते हैं। किसके द्वारा बजाए जाते हैं? मांगणियार गायकों के द्वारा बजाए जाते हैं। उसके बाद आता है साहब आपका झालर। मंदिर में क्या बजती है? आरती के समय में बजने वाला जो पीतल का वाद्य यंत्र होता है। किसका वाद्य यंत्र होता है? पीतल का वाद्य यंत्र होता है, उसे कहा जाता है झालर। झालर शंख मजीरा बाजे रे, वो बजता है ना, तो झालर भी बजती है, शंख भी बजता है, मजीरा बजता है, सब कहाँ बजते हैं? मंदिरों में। और मंजीरे भी कौन सा वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? क्यों? क्योंकि वो भी किसका बनता है? पीतल का बनता है, धातु का बनता है। ठीक है, ये कांसे या तांबे या पीतल की बनी हुई चक्राकार प्लेट होती है, लकड़ी से चोट की जाती है। स्कूलों में बजती है, टंग 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 घंटी बजती है। आपके पीरियड लगाए जाते हैं, जब भी बजती थी कि नहीं बजती थी? तो किस किस की बन सकती है ये? कांसे की, पीतल की, तांबे की। ठीक है, लकड़ी के डंडे से चोट करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है। इसे मंदिर में रोज सुबह बजाया जाता है, शाम को भी बजती है, क्योंकि जब भी आरती होती है तो क्या बजती है? झालर बजती है। आज तो इलेक्ट्रॉनिक आ गई, बटन दबाओ, कड़ 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 शुरू हो जाती है। उसके बाद आता है रमझोड़। क्या आता है? रमझोड़। आपने पुरानी फिल्म में देखी होगी, रेखा नाचती थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी नाची थी नाची थी। तो पैरों में एक बहुत सारे घुंघरुओं का एक पूरा बेल्ट बना होता है, वो पैरों में बांधकर नाचने का काम किया। जब नाचते थे उस समय में पैरों में बांधा जाता था। वो नाचते ना अरुंधति। हाँ अरुंधति, अरे वो मंजोलिका, हाँ वो मंजोलिका है ना। तो मंजोलिका जब चंद्रमुखी फिल्म में नाचती है, तो कौन सी फिल्म में? भूल भुलैया। तो नाचती थी तो क्या बांध के नाचती थी? रमझोल बांध के नाचती थी। क्या बांध के नाचती थी? रमझोल लोक नर्तकों के पांव में बंधी जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी होती है। इसमें चमड़े या कपड़े की पट्टी, छोटे छोटे घुंघरू इसमें लगे हुए होते हैं। इसे पैरों में बांधकर पदचाप या नृत्य करते समय मधुर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। होली के अवसर पर होने वाले नृत्य कौन कौन से? होली के अवसर पर जैसे घेर होता है, उत्सव नृत्य होता है, होली नृत्य होता है। इन उत्सवों पर बांधकर नृत्य करते समय पैरों में बांधा जाता है, तो ध्वनि उत्पन्न होती है, उस समय पे बजते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? रमझोड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रमझोड़ कहा जाता है। फिर आगे मजीरा। पीतल के वाद्य यंत्र होते हैं, डोरी बंधी हुई होती है इनके बीच में, ताकि इधर उधर नहीं भगे। और पकड़ने के लिए और कोई जुगाड़ होता नहीं, तो रस्सी बांध दी जाती है, रस्सी के माध्यम से पकड़कर फिर बजाया जाता है। आपस में जब टकराते हैं तो क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। और ध्वनि उत्पन्न होती है तो किसमें काम आएंगे? संगीत में काम आएंगे। ये मुख्य रूप से क्या हो जाता है? वाद्य यंत्र हो जाता है। ये पीतल या कांसे के मिश्रित धातु का बना हुआ होता है, कटोरी के समान इसका आकार होता है, हमेशा जोड़ी में बजता है। अब जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजती, जैसे एक मजीरा भी कभी बजता नहीं है। जब मिलता है तभी ताली बजती है। तो मजीरा भी कैसे बजेगा? जब दोनों तालियां एक साथ मिलेगी, उसमें भी ताली होती है, उसे भी क्या बोला जाता है? ताली बोला जाता है। जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? मजीरा, मंजीरा। ठीक है, कांवड़िया जाति की महिलाओं के द्वारा तेरह ताली नृत्य के दौरान, कौन से नृत्य के दौरान? कौन सी देवता के यहाँ पर किया जाता है? ये रामदेव जी के मेले के अवसर पर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कौन है इसकी मुख्य कलाकार? नाम लक्ष्मण दास कामर तो मुख्य वादक है। और मैंने पढ़ाया था, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, मांगी बाई। ठीक है, और लक्ष्मण दास कामर, मांगी बाई और झांझ नामक वाद्य। झांझ मंजीरे का बड़ा रूप होता है। किसका रूप बड़ा रूप होता है? मंजीरे का। आपने आरएसएस की शाखा देखी?
वो पथ संचलन निकालते तो बीच बीच में, या फिर आपने स्कूल की परेड देखी होगी, या फिर आपने 26 जनवरी में बड़े बड़े जगहों पर जो परेड होती है उसमें ढोल तो बजता ही है, बीच बीच में एक लड़का बहुत बड़े बड़े मजीरे लेकर यूं मिला के बजाता है। उसे क्या कहा जाता है? झांझ कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? झांझ कहा जाता है। मजीरे की बड़ी आकृति होती है, ये बड़े ढोल तथा तासे के वादन के साथ बजाया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में जब कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है तो इस वाद्य यंत्र को मुख्य रूप से बजाया जाता है। फिर आता थाली, छोरा छोरी हो जब, या फिर कहीं पर माता जी के जस गाए जाते हैं उस समय में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? थाली बजाई जाती है। और ये कांसे या पीतल की होती है। किसकी होती है? इसमें एक छेद होता है जहाँ पर डोरी बांध दी जाती है, उसे पकड़कर बजाया जाता है। इसे मांदल, डप, ढोल, चंग के साथ बजाते हैं। कालबेलिया और भील जनजाति इसे विशेष रूप से बजाती है। पुत्र के जन्म के अवसर पर भी राजस्थान में कांसे की थाली बजाई जाती है। उसके बाद आता चिमटा, अलग निरंजन। साधु महात्माओं को देखा होगा, किसको देखा होगा? अलग निरंजन। तो वो हाथ में चिमटा रखते हैं, उसमें कई सारी तस्तरियां लगी होती है। क्या लगी हुई होती है? तस्तरियां लगी होती है। तस्तरियां जब टकराते हैं तो तस्तरियां बजती हैं। ये किसके पास होता है? साधु सन्यासियों के पास होता है। किसके पास होता है? लोहे की दो पतली पट्टिकाओं में छोटी छोटी पत्तियां लगाई जाती है, तस्तरियां लगाई जाती है। साधु सन्यासियों के द्वारा भजन कीर्तन के समय में इन्हें बजाया जाता है। घंटा, घंटा आपने जानते ही हो, मंदिर में सबसे पहले जाता है, कहीं भी जाओ जा घंटो, तो घंटा कहाँ पर होता है? मंदिर में होता है। आपके आजकल आपके मोहल्ले में आता होगा, गर्मी के दिन आ गए, टंग 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 टंग। हम जब बचपन में छोटे छोटे थे तो क्या होता था? जैसे ही टंग टंग की आवाज आती थी, घर में से एक गिलास गेहूं का भरा और चल दिए मार्केट में। अब ढूंढते फिरते थे कि कहाँ में चुस्की हो, कुछ चुस्की वाले के पीछे, आइसक्रीम वाले के पीछे, बर्फ के गोले वाले के पीछे गेहूं का गिलास लेके चलते बनते थे। और जहां भी होता था वहां पर हम उसे ढूंढ कर क्या करते थे? आइसक्रीम खा लेते। तो उसके पास भी क्या होती थी? घंटी होती थी। तो बड़ा होता है तो घंटा और छोटी होती है तो टोकरी भी होती है। ओम जय जगदीश हरे, तो सुबह सुबह जब ओम जय जगदीश हरे करते हो तो इस हाथ से टोकरी लाते हो, इसे टोकरी कहा जाता है। ठीक है। घंटा, घड़ियाल, यह पीतल या अन्य धातु का बना हुआ होता है। डोरी की सहायता से इसे लटकाकर हथौड़े या इसके अंदर एक लटका हुआ एक घंटा होता है, उसके माध्यम से चोट की जाती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसका प्रयोग अधिकांशतः मंदिरों में होता है। आप माउंट आबू कभी जाओ, कहाँ पर? माउंट आबू, तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, अरावली पर्वत की। कौन सी चोटी है? कौन से पर्वत पर है? किस जगह पर है? माउंट आबू। कौन से जिले में पड़ता है? सिरोही जिले में पड़ता है। वहां पर एक बहुत बड़ा घंटा है। कैसा घंटा है? बहुत बड़ा घंटा है। अगर गंभीरता की छाती में पड़ जाता दब जाओ, अतनो बुढ़ो घंटो। ठीक है, तो बहुत बड़ा घंटा है। आप जाओ तो उसे देखना, गुरु शिखर के ऊपर लटका हुआ है, बजने में नहीं आता है। ठीक है। उसके बाद आते घुंघरू। जब नृत्य किए जाते हैं तो पाँव में अगर घुंघरू बांध तो नाचते समय जो घुंघरू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद ये भी पीतल के धातु के बने होते हैं। फिर आता है श्रीमंडल। क्या आता है? ये देखो कई सारी तालियां लटकाई हुई है एक लकड़ी के फ्रेम पर। श्रीमंडल राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों में बहुत पुराना वाद्य यंत्र है। खड़े झाड़ नुमा इस वाद्य यंत्र में चांद की तरह गोल गोल छोटी छोटी प्लेटें या टोकरी लटका दिए जाते हैं, दो पतली डंडी की सहायता से बजाया जाता है। इसका वादन किसके अवसर पर किया जाता है? वैवाहिक अवसरों पर किया जाता है अथवा मंदिरों में किया जाता है। फिर आता है लेजिम। क्या आता है? यह ग्रासिया जनजाति का वाद्य यंत्र है। किसका वाद्य यंत्र है? इसे बांस की धनुषाकार एक टुकड़ा होता है, इसके साथ लगी जंजीर, छोटी छोटी गोलाकार पत्तियां लगी होती हैं, जिसे हिलाने पर झंझनाहट भी आती है
आवाज आती है तो उसे क्या कहा जाता है? लेजिम कहा जाता है। फिर आता है कुरालियो, क्या आता है? ये 5-6 अंगुल लंबी बांस की खपच्ची से बना हुआ वाद्य यंत्र है। इसे एक ओर से छीलकर मुख पर धागा बांध दिया जाता है। इसे दांतों के बीच दबाकर धागे को क्या किया जाता है? तनाव दिया जाता है और फिर ढील दी जाती है। तब क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है। कालबेलिया और ग्रासिया जनजातियों के द्वारा मुख्य रूप से इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर बरनी है, इसे मिट्टी के जो मटके होते हैं उसके संकरे मुंह पर कांसे की प्लेट लगा दी जाती है और ढककर 2 डंडियों से बजाया जाता है और उसके माध्यम से जो ध्वनि निकलती है उसे कहा जाता है बरनी। ये राजस्थान के अलवर और भरतपुर क्षेत्र में मुख्य रूप से प्रयोग की जाती है। पंडित लोग देवताओं के और लोक देवताओं के मंदिरों में इसका प्रयोग करते हैं। आता गड़ा सभी के घर पे होता है। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। मटका जो होता है, मटके को भी बजाकर, आपने वो फिल्म देखी होगी दिल जले में वो मटकी बजाता है। अरे दिल जले अजय देवगन की बहुत अच्छी फिल्म है। आमिर खान नहीं, अजय देवगन और अमरीश पुरी। कौन है? शाका और शाका। तो फिल्म बहुत अच्छी, जाके देखना। और बीएसटीसी के बाद देखना, अभी मत देखना ना, नहीं तो फिर बीएसटीसी का एग्जाम भी मिट जाएगा। तो यहाँ पर आपके खत्म होते हैं वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र? घन वाद्य यंत्र भी खत्म होते हैं। सारे वाद्य यंत्रों का समापन आज हमने कर लिया है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।